अब कहीं ना कहीं तो मन के अंदर जो है उबाल वो बाहर निकलेगा, और मन का उबाल ये निकल रहा है कि भैया हमें भारत से बात करनी है, भारत से बात करा दो। और भारत के बाद जाता है ये पैर पकड़ता कहता भारत से बात करा दो। नहीं तो भारत ने कह दिया हम पीओके पर बात करेंगे, करो। ये कहता है सारे मुद्दों पे बात करो, हम अमन चाहते हैं। अरे शहबाज शरीफ, मैं फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं, इसके कल मैं आऊंगा, याद रहेगी भाई, मुझे याद दिलाना, मैं इसके लिए 5 बादाम लेकर आऊंगा शहबाज शरीफ के लिए। तुम भूल गए, तुम जीत गए हो, तुम्हारा बंदा फील्ड मार्शल बन गया है, और कितना जीतना चाहते हो तुम। भारत के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। जरा अगली खबर देखिए। शहबाज शरीफ ने कहा हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एहसान कर रहे हैं, जल समेत सभी विवादित मुद्दे सुलझाना चाहते हैं। अरे क्या हुआ, खून बहने वाला था। भारत पहले ही कह चुका है अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। शहबाज शरीफ बात करने के लिए अब मरे जा रहे हैं। पिछले करीब पखवाड़े भर से पाकिस्तान में यह शब्द पीस इतने बार कहा और सुना गया है, जो इसके पहले 75 साल के इतिहास में दोहराया नहीं गया, सुना नहीं गया। पीस, पीस एंड पीस अगेन, दे वांट पीस, हेंस दे वांट टू टॉक। ये कौन सा पीस है? अब भाई वो मेरे को लगता है ये बिरयानी वाले पीस की बात तो नहीं कर रहा। अब देखिए दिनेश भाई, ऐसा है कि पाकिस्तान को देखिए, कोई भी इंसान हो उसको बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो। ठंड और बेइज्जती उतनी लगती है जितनी महसूस होती है। अब इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। आप देखिए, फील्ड मार्शल बना दिया आसिम मुनीर को, कोई बात नहीं। आपने हर जगह ये बोल दिया कि हम जीत गए, भारत को हरा दिया, कोई बात नहीं। अब एक जो इंसान है जो जीत गया है, कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गया है, इनके बकौल इन्होंने भारत को कॉम्प्रिहेंसिवली हरा दिया है। ये तुर्की गया, अमन की बात कर रहा है। ये ईरान के हेड से मिला वहां पे, सुप्रीम लीडर से, ये अमन की बात कर रहा है। ये टेलीविजन पे जाता है, हम भारत से बात करना चाहते हैं। अरे आप जीत गए हैं शहबाज शरीफ, आपको क्यों, या आप भूल गए? बादाम खाइए, याददाश्त अपनी तेज करिए भाई। आपने भारत पे फतेह पाई, मुझे हंसी आपने भारत पे फतेह पाई है, आप क्यों भूल जाते हैं? अब ये भी कितना फेक करेगा बेचारा। देखो ना, इसकी गलती नहीं है, लेट्स फॉरगिव हिम। ये कितना झूठ बोले, कभी चाइनीज एक्सरसाइज की फोटो दे दी कि ये हमने भारत को हरा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी वीडियो गेम का कि हमने राफेल मार दिया। अब कहीं ना कहीं तो मन के अंदर जो है उबाल वो बाहर निकलेगा, और मन का उबाल ये निकल रहा है कि भैया हमें भारत से बात करनी है, भारत से बात करा दो। और भारत के बाद जाता है ये पैर पकड़ता कहता भारत से बात करा दो। नहीं तो भारत ने कह दिया हम पीओके पर बात करेंगे, करो। ये कहता है सारे मुद्दों पे बात करो, हम अमन चाहते हैं। अरे शहबाज शरीफ, मैं फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं, इसके कल मैं आऊंगा, याद रहेगी भाई, मुझे याद दिलाना, मैं इसके लिए 5 बादाम लेकर आऊंगा शहबाज शरीफ के लिए। तुम भूल गए, तुम जीत गए हो, तुम्हारा बंदा फील्ड मार्शल बन गया है, और कितना जीतना चाहते हो तुम जीत गए। तुमने 36 के 36 राफेल गिरा दिए। दिल्ली में हम लोग चल नहीं सकते, सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पाकिस्तान ने मिसाइल मारी, सब कुछ बर्बाद हो गया, आग ही आग लग रही है। अब तो विश्वास करो, तुम जीत गए हो भाई। अब क्यों अमन की बात कर रहे हो? नोबडी नोस। अब ऐसा है दिनेश, ऐसा है, पीस इसलिए बात कर रहे हैं, वो PIECE की बात तो नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास अब पंजाब वाला पीस बचेगा, बलूचिस्तान गया, खैबर पख्तूनख्वा गया, सिंध गया, तो सब उस तरह की बात तो नहीं हो रही है। कुछ पीस वो वाली तो बात नहीं हो रही है। और सवाल ये भी है कि जहां ये कहा जा रहा था कि पानी रोका आप खून बहेगा और इस तरह की बातें की जा रही थी, वहां अचानक ये शांति के कबूतर कैसे उड़ रहे हैं? ये लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। और वहां ये कहा जा रहा है कि हम बात करना चाहते हैं, शांति की खातिर बात करना चाहते हैं। कहीं यहां कोई शांति सुन न रही हो। राजस्थान बॉर्डर से जुड़ी है बड़ी खबर देखिए। BSF ने कहा भारत ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम की थी। पाकिस्तान के रहीम यार खान पर भारत ने प्रचंड प्रहार किया था। भारतीय वायुसेना ने काटी थी पाकिस्तान की सप्लाई चेन। अब देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो धीरे धीरे खबरों में आ रही हैं और बताया जा रहा है कि क्या क्या किया गया था। पहले ये देख लीजिए जरा। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, पता नहीं आगे कब खुलेगा। ICU में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की तो जाहिर है भारत को एक देश के तौर पर जिम्मेदार दिखना है। इसलिए यह बताया गया कि देखिए ये ठिकाने हैं जिनको जहां आतंकवादी हैं उन जगहों पर हमने अटैक किया। लेकिन वहां से जब रिटेलिएशन वहां का सिस्टम करने लगा, वहां की फौज करने लगी, तो फिर तो अच्छी पिटाई होनी थी। और अब पिटाई की परतें खुल खुल कर सामने आ रही हैं। जाहिर है पूरी दुनिया को एक साथ ये भी भारत नहीं बताना ठीक समझ रहा था
कि कितना मारा गया है। अब लेकिन हर दिन एक थप्पड़ की कहानी सामने आ जा रही है और उधर से पीस की बात की जा रही है। मेजर गौरव आर्या, ये तो आप कह रहे हैं कि जिसको जितनी ठंड, जितनी बेइज्जती लगती है उतनी वो महसूस करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हर दिन एक चैप्टर उसके सामने ले आया जा रहा है। ये मतलब ये तो बेशर्म के लिए भी कहीं ना कहीं शर्म पैदा हो ही जाएगी। दिनेश, जैसे प्याज होता है, हाँ। धीरे धीरे प्याज की परत खुलती है, तब आपको एंड में पता लगता है कि प्याज कुछ होता नहीं है, परत ही प्याज है। हाँ, परत ही प्याज है, परत ही प्याज परत ही प्याज परत ही प्याज है। और ये दहशतगर्दी को पालने वाला ही पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। और वहां जितनी परतें आप खोलें, हर परत में सिस्टम को खोलने दहशतगर्द, वहां पर अवाम में अगर देख लें तो वहां पर भी आपको दहशतगर्द मिल जाएंगे। वो जहां वो ये बहावलपुर और ये सब आप देख रहे थे, वहां ये गजब का आपने, लेकिन ये बड़े दिनों तक याद रहेगा कि परत ही प्याज है, परत ही प्याज है। और इनको आप सब, मैं सर यहाँ पे खड़े हुए हैं, सर आप भी जरा शहबाज शरीफ साहब, आप जीत, आपको क्यों नहीं भरोसा हो रहा कि आप जीत? अभी तो आपने फील्ड मार्शल बनाया। इस बात बहुत मुझे वाकई बड़ा उल्लास सा हो रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वहां पे परतें छीलने पे आंसू किसको आ रहे होंगे, क्योंकि ये ठीक है कि वो बाद में डिस्कवर करेगा कि परत ही प्याज है, लेकिन तब तक तो आंसू बहुत बह गए होंगे। क्या उसी से अब पानी आने वाला है क्योंकि नदियों का रुक गया? हम जीत गए, 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 हम घाव सहलाते हुए, मरहम लगाते हुए हम जीत गए, जीत गए भाई, रोते रोते हम जीत गए। ये शहबाज शरीफ को कोई याद दिलाए कि वो जीत गए हैं, फिर उनको ये पीस टॉक अचानक कैसे याद आने लगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर ये सीधी स्ट्राइक देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंक के कांटों को जड़ से उखाड़ना जरूरी, हमले गोली का जवाब गोलों से दिया, हमने आतंकवाद के 9 ठिकानों को 22 मिनट में ध्वस्त कर दिया। 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? और ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, न सिर्फ देश में जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए भी ये बहुत सारी परिभाषाएं बदली हैं। जैसे एक तो ये कि हर एक टेरर का एक्ट अब वॉर का एक्ट माना जाएगा। दूसरे ये भी कह दिया गया कि अब बहुत हो गया डीप स्टेट, बहुत हो गया नॉन स्टेट एक्टर्स, प्रॉक्सी वॉर। अब सीधे सीधे इसको ये किन किन लिहाज से महत्वपूर्ण है गौरव? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान को, अगर मैं आपका सवाल सही समझा हूं जी, तो आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से हमने अटैक करे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कई परिभाषाएं कई चीजें जिनके आवरण में अभी तक चीजें छिपती रही कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये प्रॉक्सी वॉर वाली सिचुएशन है। हाँ, तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूं दिनेश, बात ये है ना कि बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने क्या बोली है कि अब इसको प्रॉक्सी वॉर मत समझना। अभी तक पाकिस्तान क्या कह रहा था, यार हमें पता ही नहीं। जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वो आते हैं पीटीवी पर, वो कहते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ जो भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, इट वाज वेरी बैड, मेरा दिल बहुत दुखा, आगे से मैं वादा करता हूं कि पाकिस्तान की जमीन जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, इट इज वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। अब बोला प्रधानमंत्री जी ने, भैया ये सब गोलीबाजी मत करो, अगर पाकिस्तानी ने करा है और पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, या फिर कश्मीर के अंदर या भारत में कहीं भी आतंकवाद हुआ है और उसकी जड़ें पाकिस्तान पे मिलती हैं, करने वाला कोई भी हो, आदिल अहमद डर जिसने पुलवामा का सुसाइड अटैक करा था, वो पाकिस्तानी नहीं था, वो नहीं था, वो लोकल था, कश्मीर से था वो, लेकिन हमने फिर भी बालाकोट करा, तो अब पाकिस्तान को सजा मिलेगी। और पाकिस्तान को सजा मिलेगी। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन स्टेट, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रॉक्सी, कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, सारे एक्टर स्टेट के हैं और सारे एक्टर्स की जो भी वो एक्टिंग करेंगे सोटू से, अगर आप कुछ भी एक्टिंग करोगे तो भैया स्टेट को सजा मिलेगी, पाकिस्तान को सीधा सजा मिलेगी इसकी, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि 1947 से सिलसिला चल रहा है। पहला वो आ गए थे, क्या नाम था उनका,
ये तो घुसे थे पहले, कबायली आ गए थे, वो भी तो आतंकी थे। पहला आप मुहाजिर कहने वाले थे, वो तो जो हिंदुस्तान से गए उनको वहां ट्रीट हुआ, वो भी बेचारे कलमा पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये ट्रीटमेंट मिलता है। खैर दिनेश, तीनों मुहाजिर तो बन गए, परवेज भी तो मुहाजिर था, जियाउल वो जो जियाउल हक भी तो मुहाजिर। यही तो पता नहीं उनको कि उनको कब किस चीज को डिसरिस्पेक्ट करना है, कब किस चीज को रिस्पेक्ट करके सिर पे बिठा लेना है।